ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। इस पवित्र पावन मास अश्विन मास के इस पावन माह में हम सभी लोग आज भगवान बृहस्पति देव को प्रसन्न करने वाली बड़ी ही पवित्र पावन कथा को, जो कि आप सभी लोग भगवान बृहस्पति देव का व्रत पूजन और भगवान श्री हरि नारायण का पूजन बड़े ही श्रद्धा और विश्वास से आप करते आ रहे हैं। तो ऐसे में इस पितृपक्ष में यदि हम सभी लोग भगवान की कथाओं को या भगवान के भक्तों की कथाओं को श्रवण करते हैं तो निश्चित है भगवान की अविरल कृपा हम सभी को अवश्य प्राप्त होगी और हमारे पितृजनों को भी। आइए बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से संपूर्ण कथा को सुनते हैं। तो सभी लोग कमेंट में हमें जो है आप जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख कर भेजें। इस भारतवर्ष में एक प्रतापी एवं दानी राजा बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से प्रजा का पुत्रवत पालन किया करते थे। वह नित्य गरीबों, असहायों और ब्राह्मणों की सहायता किया करते थे, परंतु उनकी रानी को यह सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह न गरीबों को दान देती और ना ही देने देती, और देने से भी मना करती। और तो और रानी की बुद्धि इतनी खराब थी कि वह ना भगवान की पूजा करती और ना ही राजा को दान आदि देने देती, और राजा को मना भी कर देती थी। एक दिन दैव संयोग से राजा शिकार खेलने के उद्देश्य वन को चले गए। तो रानी जब महल में अकेली थी, उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के उद्देश्य से आए और भिक्षा मांगी। तब रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा सारा धन मेरे पति लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तब साधु वेशधारी भगवान बृहस्पति देव भक्तों का कल्याण करने वाले, भक्त वत्सल्य करुणावत्सल्य, भक्तों पर कृपा करने वाले, देवी तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैले। परंतु रानी पर उपदेश का कोई भी प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाइए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगा। इतना कहते ही भगवान साधु वेशधारी बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भक्तजनों, साधु के अनुसार कही गई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार अर्थात 3 ही सप्ताह बीते थी कि समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। राजा को भोजन के लिए तरसना पड़ा। उनका पूरा परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह राजा अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश चले जाने पर रानी अत्यंत दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी,
पास ही के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तू उनके पास जा और कुछ ले आ, ताकि हमारा भी थोड़ा बड़ा गुजर बसर चल सके। तब दासी ने रानी की बहन के घर जाने की योजना बनाई। अर्थात दासी रानी के बहन के घर। उस दिन भी दैव संयोग से गुरुवार का दिन था। भक्तों, रानी की बहन उस समय भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत हताश, निराश और दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस जाकर रानी की बहन की सारी बात बताई और तब रानी ने सुनकर अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई है, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह अत्यधिक दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं भगवान बृहस्पति देव का व्रत कर रही थी और तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक कथा को श्रवण किया जाता है तब तक ना कथा वाले स्थान से उठा जाता है और ना ही कथा को छोड़कर कहीं जाया जाता है और ना ही बोलते हैं। इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? तब रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें बाहर आई। ने दासी समेत पिछले 7 दिनों का सारा वृतांत सुनाया। तब रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर जब दासी ने अंदर जाकर देखा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी बड़ी ही हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिल रहा था तब हम व्रत ही तो कर रहे थे, इसलिए क्यों ना ही अपनी बहन से कथा की विधि पूछ लो ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति देव की कथा के बारे में और व्रत के बारे में सारा वृत्तांत पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन केले की जड़ में करें तथा दीपक जलाएं, व्रत की कथा सुने, पीला भोजन ग्रहण करें, इससे भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद दैव संयोग से जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चने की दाल ले आई और गुड़ ले आया, फिर उससे केले की जड़ में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, यह तो बड़ा ही आश्चर्यजनक प्रश्न था। इस बात को लेकर दोनों बहुत ही दुखी थे, चूंकि उन्होंने व्रत रखा था। परंतु यह बात अपने मन मस्तिष्क में गांठ बांध लेना, यदि आप जिस भी इष्ट के प्रति आपकी निष्ठा है और जिस भी इष्ट का आप व्रत कर रहे हैं, भगवान भी भक्तों पर कृपा करते हैं, करुणावत्सल हैं। कहीं ना कहीं से जिस भी चीज की आपको आवश्यकता होती है, भगवान भी आपको वह चीज प्राप्त कराते हैं, परंतु आपका विश्वास भगवान के प्रति दृढ़ होना चाहिए। जिस प्रकार से भक्तों का आपने चरित्र सुना था, द्रौपदी की निष्ठा और दृढ़ भक्ति से ही भगवान ने जो है चीरहरण के समय वस्त्र का रूप धारण कर द्रौपदी की लाज बचाई। परंतु निष्ठा और विश्वास ही होता है जो भक्त को भगवान से जोड़ने की, भक्त को भगवान से जोड़ता है। इसलिए भगवान बृहस्पति देव ने साधु का वेश धारण कर 2 थाल में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी अति प्रसन्न हुई और 2 साथ भोजन किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत पूजन करने लगे। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास धन संपत्ति पहले से भी अत्यधिक आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण
तुम्हारी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हें धन मिला है तो तुम्हें फिर से पुनः आलस आ रहा है। रानी को समझाते हुए तब दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न रहेंगे। देखिए, पितृ भी प्रसन्न रहेंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसकी यश कीर्ति वैभव फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। आगे की कथा में एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर राजा बैठे हुए थे। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगे। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उनके सामने एक निर्जन वन में एक साधु वेशधारी का प्रागट्य होता है, और वह साधु वेश में कोई और नहीं, स्वयं भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे के रूप में राजा के सामने आकर बोले, क्योंकि लकड़हारा लकड़ी का काटने का कार्य राजा किया करता था। तो लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न होकर क्यों बैठा है? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूं? यह कहकर राजा रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था और उनका निरादर किया था, इसी से तुम्हारी यह दशा हुई, जिसके कारण भगवान बृहस्पति देव तुम पर रुष्ट हो गए। अब तू चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चल, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन संपत्ति प्रदान कर देंगे। तू 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का पूजन केले की जड़ में करे और प्रसाद बनावे। शुद्ध जल के लोटे में शुद्ध शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा होता ही नहीं कि मैं अपना पेट पाल सकूं। मैं 2-4 पैसे के चने और मुनक्के को कहां से लाऊं? मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर ला सकूं। तब भगवान बृहस्पति देव ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर की तरफ जाओ। उस दिन निश्चित है तुम्हें रोज से 2 गुना धन अवश्य प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन भी कर लोगे और भगवान की पूजा की सामग्री भी लाओगे। ऐसा कहकर भगवान साधु वेशधारी अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीता, फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर से बेचने गया। उस दिन उसे वास्तविक में 2 गुना धन प्राप्त हुआ और उन्होंने राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके क्लेश धीरे धीरे करके दूर होने लगे, और जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का पूजन करना भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हुए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में यह घोषणा कर दी कि कोई मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना माने उसे फांसी की सजा दे दी जाए। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से गया, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और घर ले जाकर भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि खूंटी पर टंगे हुए हार पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डाल दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा रहा और बहुत दुखी मन से विचार करने लगा, और ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी समय उसी साधु को वह याद करने लगा। दैव संयोग से भगवान बृहस्पति देव
उसकी दशा को देखकर प्रकट हुए और कहा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, भगवान बृहस्पति देव का पूजन कर। कारागार के द्वार पर तुम्हें 2-4 पैसे मिलेंगे, उसी से लाकर तुम भगवान बृहस्पति का पूजन करना, तेरे कष्ट दूर होंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। तब लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस राजा, नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे, वरना मैं तुम्हारे इस राज्य को नष्ट कर दूंगा और रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। जब राजा वहां पर गया, जब देखा तो हार टंगा हुआ था। तब राजा ने उसको जेल से मुक्त कराया, धन धान्य वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा कराया। भगवान बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने घर चला गया। जय श्री कृष्ण, राधे।